प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8th क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री मैथ चल रही है और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक समझा दिया एक्सरसाइज 8.3 की। सीधे चलते हैं, लेकिन इसके पहले बता दूं, मैथ्स में समझना, अब आप ऐसा कहें कि मैथ में पढ़ाने में मनोरंजन होगा, ये होगा, वो अदर सब्जेक्ट में हो सकता है। मैथ में आपको क्यों और कैसे पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए मैं कहूँगा कि 8.3 में अब आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, आपको आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए ट्रांसपोज करके हर तरह से, और इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके जुबान में होने चाहिए, तब इन क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कर सकेंगे, तब इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकेंगे। अगर आप वो जानते हैं तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं पहुंच गया, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। दिए गए प्रश्न के सही ऑप्शन आपको चूज करना है, फिर सही ऑप्शन आपका क्या है, कैसे है, ये जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, अब अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है तब आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व क्या होगा? अगर आपको आइडेंटिटी tan और sec वाली ध्यान है, उसी में सारा दारोमदार है। वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी a इजकल टू sec स्क्वायर a, जिसको हम लिख सकते हैं 1 इजकल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब आप देख लीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यहाँ ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए दिख रहा है, तो बस इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए आप जब सॉल्व करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, चूंकि 9 दोनों में मल्टीप्लाई, इसको कॉमन ले लिया। अब मेरे भाई, आप आइडेंटिटी के अनुसार कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इजकल टू 1, आइडेंटिटी का काम आया। तो 9 इंटू 1 इजकल टू 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए सही, 1 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन आपका सही है ए, जिसमें क्या लिखा है 1, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करें तो 1 आया, राइट। उसी प्रकार से आप जाएं दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन कहता है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। देख लें, अब आप इसमें आइडेंटिटी नहीं सोचेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सोचेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये इतना लंबा चौड़ा दिया है, दरअसल इसमें है कुछ नहीं। इसके ऑप्शन दिए हैं A0, B1, C2 और D-1। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। 1 प्लस tan sec cot cosec, 4 आइडेंटिटी दी। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम ध्यान दें
कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं उनको एक प्रकार के रेशियो में साइन कॉस में बदलने का प्रयत्न करें, या कि कॉट कॉट टेन टेन में बदलने का प्रयत्न करें, तब हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक बार क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो भाई, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे भाई सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर दिया। कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आई? आगे आइडेंटिटी जब करेंगे तो मैंने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, उनको सॉल्व करना है, तब आप ध्यान दें कि एक ही प्रकार, यानी साइन कॉस एक जात के हैं कहें तो, टैन कॉट एक जात के हैं कहें तो, सेक कोसेक एक जात के हैं, राइट? ऐसा समझ सकते हैं। क्यों? इनमें रिलेशन है भाई, इनमें रिलेशन है। साइन कॉस में देखें तो साइन और कॉस की 0 to 90 डिग्री जो वैल्यू होती है, साइन का उल्टा लिख दो, कॉस हो जाएगा। यद्यप साइन कोसेक में भी रिलेशन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो ये कॉस थीटा, यहाँ 1 अपॉन 1 कर दें, कॉस थीटा में से कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा बचा, और यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 1 जा 1, ये फ्रैक्शन है मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं। उसी प्रकार से यहाँ अगर 1 अपॉन 1 कर दें, 1 को अप्रभावित है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये साइन थीटा एलसीएम 1 साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, मैंने सीधा फ्रैक्शन लगाया, ओके। साइन थीटा को 1 से डिवाइड, जो प्रक्रिया इसमें वही प्रक्रिया इसमें, बात समझ में आनी ही होगी। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करे, साइन थीटा आया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करे, साइन थीटा आया, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करे, 1 आया, 1 का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करे, प्लस कॉस थीटा हुआ। इसी प्रकार साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करे, 1 आया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करे। अब देख लें, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बीच में मल्टीप्लाई है मेरे भाई, मल्टीप्लाई। तो अगर हम आइडेंटिटी जानते हैं, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो आप देखें ए के स्थान पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कहें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए के स्थान पर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लिख लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी के स्थान पर 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर अपान ये कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो छोटा सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा है, छोटा ही, लेकिन सॉल्व थोड़ा बड़ा है, ओके। इसका और इसका मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? ए के स्थान पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बी के स्थान पर 1 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो आइए करके देखते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए के स्थान पर साइन थीटा, बी के स्थान पर कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 स्क्वायर है तो माइनस 1 आ गया मेरे भाई। 1 स्क्वायर का 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, ऐसे लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देंगे इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के अनुसार 1 होती है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कि कहें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हुई गई 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लें, करते जाते हैं तो समझ में आता जाता है। 1 प्लस है 1 माइनस है, कैंसिल घट गया, 0 आ गया। अब बचा क्या मेरे भाई? बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये न बचा, ये भाई ये कट गया, बचा क्या? 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही है सी, 2 आया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या आया? आप इसको देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी 2 सही है। ये ऑप्शन, इसका आंसर क्या? इसका आंसर सी क्या लिखा है सी में? 2, ये सही, राइट। तो प्लीज इसको आप करिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, मिटा दूं पूरा। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए परीक्षा में आ सकता है, थोड़ा सा ये बड़ा है, सो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में भला ये ध्यान दीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में क्या है लिखा है? sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इजकल टू क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए। क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है आपके, लग तो रहा है कि सस्ता है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देख लें इसके इक्वल क्या होगा। ऑप्शन में है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। देख लेते हैं इसको, जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो मैंने कहा था शुरू में साइन कास में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, अब आपको ये याद होना चाहिए। प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, ये लिख लिया, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, इसको नहीं बदलना है क्योंकि साइन कास में ही लिखना, 1 माइनस साइन ए अपान 1 ऊपर का। अभी इसको एक बार और सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम लेंगे, कॉस ए आएगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, फ्रैक्शन इनटू, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए अपान 1। अब ये कहाँ से आया इतना तो समझना ही होगा मेरे प्यारे, अन्यथा फिर काहे को मैथ, है ना। कास का हमने एलसीएम लिया पूरा, अभी जो मैंने समझाया। अब देखें
1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर वही आइडेंटिटी आ गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर साइन ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक, अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, ये लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए होता ही है। आइडेंटिटी के अनुसार पहली आइडेंटिटी कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो कास स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कास स्क्वायर ए। मेरे भाई यहाँ 2 कॉस है, कट गया, एक कॉस बचा, कॉस ए। ये कौन ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डी ऑप्शन सही है, कॉस ए। ये सही कहां से आया? इस तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, कॉस ए इसका ऑप्शन है, इसको आप करिएगा प्लीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यार देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने शुरू में कहा था एक प्रकार में बदल लें। tan कॉट दिया है, क्या दिया है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या है? ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर ए, बी दिया है -1, सी दिया है काट स्क्वायर ए, डी दिया है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक में कन्वर्ट कर लें, चलो हम tan में कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस सॉल्व कर रहे हैं, वहां सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया यार अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए को 1 अपान 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख लें, लिख लिया। ठीक, अब चलो इसको ऐसे करते हैं मेरे भाई, इसको सॉल्व करना होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब मेन डिवाइड ये है, इसके नीचे जो है मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए अपॉन, ये पलट गया, tan स्क्वायर ए ऊपर हो गया और tan स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे हो गया। अब देखें ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कट गए, बचा क्या? tan स्क्वायर ए। आपका क्या ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसको हमने काट को tan में बदल दिया, क्या हम काट को tan में नहीं बदल, काट को हमने tan में बदल दिया, क्या tan को हम काट में ना बदलें? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन चौथा में काट स्क्वायर ए भी दिया है, tan स्क्वायर ए भी दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए हैं मेरे भाई,
बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, बराबर है, इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं तो दोनों होना चाहिए। देख लेते हैं मेरे भाई। 8.3 देख लो, इसको देख लेते हैं। अभी मैंने इसको tan में बदला, tan स्क्वायर ए आया, डी ऑप्शन आया, इसको हम बदलते हैं कॉट स्क्वायर। देख लो, अब हम बदलेंगे इसको 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए टोटल के अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मेरे भाई ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए को हमने काट स्क्वायर ए में चेंज कर दिया तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए आया। अब इसके नीचे 1 प्लस काट स्क्वायर ए है, जब इसको हम चेंज करेंगे यानी कि जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए इनटू, ये उल्टा हो जाएगा तो 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देख लिया, अब ये चीज सेम है, कट गया, बचा क्या मेरे भाई 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 1 अपान कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के, एनी ऑप्शन डी आपका, डी ही सही है। चूंकि यहाँ आप प्रश्न कर सकते थे सर काट को हमने tan में बदला, क्या आंसर देख के बदला? नहीं मेरे भाई, चाहे tan को काट में बदलिए चाहे काट को tan में बदलिए, एक प्रकार से कर लीजिए, आंसर tan स्क्वायर ए ही आएगा, यानी डी ऑप्शन ही सही है। ये बड़ा आनंद आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चन को करते हैं ना तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन किस में कन्वर्ट होते हैं आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चूंकि इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इजकल टू, इसमें सी डी काट स्क्वायर ए भी दिया है, tan स्क्वायर ए भी दिया है, दोनों एक जात के हैं। तो हमने कंफर्म किया कि tan को चाहे काट में बदलें, काट को चाहे tan में बदलें, आंसर डी ही आएगा, tan स्क्वायर ए ही आएगा। ओके, इसको करिएगा। फोर्थ ऑप्शनल क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, पूरे हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन में अब बच्चे परेशान होते हैं, जो उन बच्चों ने, खासकर वो बच्चे परेशान होते हैं जो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही समझते हैं और ना ही आइडेंटिटी में ही फोकस करते हैं, वो बच्चे इन क्वेश्चन में परेशान होते हैं। प्रूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई? ये मुझे अलग से पेज मिल गया है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, नीचे आइडेंटिटी दी गई है, इनको प्रूव करना है। वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। जो एंगल दिए हैं वो एक्यूट एंगल हैं और वो एक्यूट एंगल के लिए ये डिफाइंड है, जो गिवन, ये माने ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। और वो जो एंगल दिए गए हैं, थीटा एंगल है, जो भी दिए गए हैं एक्यूट एंगल हैं, और वो एक्यूट एंगल इसके लिए डिफाइंड है। जो एक्यूट एंगल डिफाइंड नहीं है
वैसे 90 डिग्री डिफाइंड नहीं है, 0 डिग्री डिफाइंड नहीं है, उसका यहाँ रोल नहीं है ना। इसीलिए लिखा है विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ये जो एक्सप्रेशन दिए, जो बीजी व्यंजक दिए गए हैं, ये डिफाइंड है, इसलिए इनको क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में आ जाए। अब प्रूव करना है का मतलब क्या LHS RHS से बराबर है, देख लें अभी समझ में आता है। लिखा है फर्स्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसे प्रूव करना है, मतलब ये क्या इसके बराबर है, ये क्या इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। दोनों सेम चीज है, अलग प्रकार से लिखी गई हैं, तो प्रूव करिए कि दोनों सेम है। क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो सॉल्व जब करेंगे तो हम LHS को लेके चले, RHS आ जाए, LHS ये पक्ष है, बायां पक्ष, RHS ये पक्ष है, राइट हैंड साइड, तो हम LHS को लेकर चले, RHS आ जाए तब प्रूफ हो गया। RHS को इसको लेके चले, ये आ जाए तब प्रूफ हो गया। तो हम इसको लेके चलते हैं, क्या LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कहा था इसको साइन काश में बदलने का प्रयास करें। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है ना, माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है, साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये साइन काश में कन्वर्ट हो गया। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो यहाँ लिख देंगे, ये लिखना चाहिए सिंस 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या तो ये लिख दें सिंस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हमें ब्रैकेट में इधर दिखाना होगा एग्जाम में, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन थीटा इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा मेरे भाई। अब वही फ्रैक्शन साइन थीटा में साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आ गया मेरे भाई। अब ये आप समझते होंगे स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, स्क्वायर में दोनों को लिख लें, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्यों नहीं लगाया, जब आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो ध्यान देंगे इसको कैसे करें कि ये आए। अब हमको यहाँ पर ये दिखने लगा, इसलिए हमने इसमें दूसरा नियम करके छेड़खानी नहीं करी। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे तो फिर दूसरे प्रकार से ये लिख जाएगा, इसलिए चलकर देखते हैं आगे कि 1 माइनस कास ए का होल स्क्वायर को 1 माइनस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए लिख कर देखते हैं क्या होता है। और साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लिखेंगे ही साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान ये रखना है कि ये आना चाहिए, तो ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं दिखने लगा, नीचे वाले को देखते हैं। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो देख लो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लिखा रहने दो दोनों जन को, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाले दोनों जन लिखे हैं, अपान साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, क्योंकि निचवो 1 प्लस कॉस थीटा लाना है ना, तो चलो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस 1 को 1 स्क्वायर कर दें तो 1 परिवर्तित नहीं हो रहा, 1 स्क्वायर मतलब 1, लेकिन एक परिवर्तन, एक चीज यहाँ मिल गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, राइट। अब देखो भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब आगे चलिएगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर cos थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी यानी 1 माइनस cos थीटा, ए प्लस बी 1 यानी 1 प्लस cos थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। आ गया मेरे भाई, देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ लिख दें प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। इसको लेकर चलें, ये आ गया, ये यहाँ पर आ गया, प्रूव्ड हो गया। आप सीधे प्रूव्ड लिख दें, क्योंकि आप यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए। ये आइडेंटिटी करने का एक तरीका है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसको एक ही प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलें, साइन कॉस में बदलें, टैन कॉट में बदलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। अगर आप देखें तो ये कोसेक थीटा कॉट थीटा अलग अलग प्रजाति के हैं, तो फिर हमने क्या किया, इनको एक ही साइन कॉस में बदल दिया, कोसेक 1 अपॉन साइन, कॉट कॉस अपॉन साइन, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए, ओके। और फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया, हम पहुंच गए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूव्ड। मिटा दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट। आइए चलते हैं सेकंड के पास। अब इसको फिर आप बताइएगा कि ये जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता भाई। बाकी मैथ तो यही टिक है, उसका रीजन बताया जाए, है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 4 का 2 कहता है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है भैया, इजकल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। अच्छा, तो ये LHS, ये RHS। अच्छा, आप कहेंगे कि सर RHS लेके चलिए, कर सकते हैं, बट ये सेके भर दिया है, अब इसको फैलाना थोड़ा जटिल है। ध्यान दें, इसको कम करना सरल है, इसको फैलाना थोड़ा जटिल है। तो LHS को लेके चले, ठीक है, सॉल्व करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मेरे भाई इसमें कहा से साइन ए एक जात के हैं, इनको कन्वर्ट करना नहीं है, सीधे नीचे वाले का एलसीएम लेना है। देख लें आप, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, लो भाई एलसीएम ले लिया, इसका डिनोमिनेटर, ठीक है।
इसमें से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देख लें डिवाइड करके, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप बिल्कुल भ्रमित नहीं हो। इसको यानी एलसीएम जो लिया था उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए। जो बच्चे समझते हैं बहुत सिंपल है, ये कट गया, काश भर बचा। अब बात समझ में आई। इसको एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, का से बचेगा, इस का से में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ये प्लस। वही प्रक्रिया आगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, जो बचेगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए बचा, उसका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए का मेरे भाई होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, राइट, आगे चलते हैं। लाना ये है, ध्यान दीजिए, तो इसमें तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। आगे देखें, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन ए आया, 2 ए बी अपान, इसको अभी ऐसा लिखे रहने दें, देखते हैं क्या होता। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिखा रहने देते, ओके। अब देखो भाई, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इधर आप लिखिएगा परीक्षा में, सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये थोड़ा जगह का अभाव है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और मेरे भाई ये 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2 साइन ए, ये 2 साइन ए हो गया, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक पहुंच गए। अब ये 1 1 जुड़ेगा, जाहिर सी बात है जुड़ेगा, तो क्या आया इधर देख लें, थोड़ा मैं विस्तृत समझाने का प्रयास करता हूँ। 1 1 जुड़े तो 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब क्या होगा 2 प्लस 2 साइन ए, जो हमें प्रूव करना है थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, 2 से के है ना, तो 2 प्लस 2 साइन ए आ रहा है, नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब लगता है बात बन जाएगी, 2 कॉमन ले लेते हैं, अगला क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये कट गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए 2 सेक ए, क्योंकि कॉट ए ओ कॉस ए का उल्टा यानी 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, मजा आ गया ना लास्ट में, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, 2 सेक ए 2 सेक ए। बढ़िया, ऐसे करते चले जाते हैं, कितना मजा आता है इन क्वेश्चन को करने में, ओके। तो प्लीज इसका प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करेंगे तब ये बात समझ में आए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अन्य किताबों से, रिफ्रेशर बुक से फिर आगे देखेंगे। अभी तो आपको बेस समझा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे, उसमें आर.डी. शर्मा में भी चलेंगे, आर.एस. अग्रवाल में चलेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, यद्यपि ये बुरे क्वेश्चन नहीं है, आप इनसे पहले सीखिए, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, उसको देखते रहिए, फिर उससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। प्लीज इसको आप नोट्स बुक रफ में लिखिएगा। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसके बाद वीडियो बंद करूंगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, तैयार हो जाइए। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देख लें, ये है थर्ड। इसको आपको बताते हैं क्या लिखा है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अच्छा भाई, इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यार हिंट कितना बड़े, राइट द एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप क्वेश्चन के अनुसार कर सकते हैं तो साइन थीटा और कास थीटा के टर्म में बदलने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन में हिंट ही दे दिया, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा। आइए कल चलते हैं, LHS लेके चलते हैं बेटे, ये सॉल्व कर रहे हैं। LHS लिख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ये सिंस करके जो हम परिवर्तन करते हैं वो नहीं लिखेंगे। ओके, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, समझने का प्रयास करिएगा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कॉट tan को साइन कास में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये अपॉन ऐसे मैंने कर दिया, और ये लिखा 1 माइनस कॉट थीटा होता है साइन थीटा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसलिए मैंने कहा था रेशियो ध्यान रखें, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस, ये वाला प्लस, ये tan थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप जानते हैं होता है 1 माइनस अपान करके ये अपान 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये, इसको भी कन्वर्ट कर लें तो लिखेंगे कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और इसके अपॉन क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि होता है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे चलें, आगे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये अपॉन, ठीक है, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको समझ में आना ही चाहिए। साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, चाहे 1 अपॉन 1 करके आप ये समझते, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ अपान में ये। अब मेरे भाई ये अपान में है, इसको मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो ये लिखा जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बंधु, माइनस कॉस थीटा प्लस ये, ठीक है। तो इधर फिर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ओके, अपान को मल्टीप्लाई में करे इसलिए उल्टा हो गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करे ये उल्टा हो गया, कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। आइए देखिए, चलते हैं यहाँ, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको एक चीज बता दें, प्लीज यहां तक आप लिखिएगा, ये उधर नहीं, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए उधर नहीं आएगा, इसको आप लिखिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको मिला क्या, हम उसको लिख लेंगे, इतना लिखिएगा, अब आगे चलेंगे इसको मिटाने के बाद, इसलिए प्लीज वीडियो रोककर पहले इतना आप लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए तब मजा आएगा। इसको हम यद्यप ऊपर लिखेंगे, मिटा दूं, ये मैंने मिटा दिया भैया। हमारे पास बचा क्या, पहले उसको लिख लें, नहीं स्किप हो जाएगा। हम कहाँ तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे क्या, पूरा ही मिटा देते हैं तब मजा आएगा। हम पहुंच गए थे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमें प्रूव करना। हम पहुंच गए हैं कहाँ, हम पहुंच गए हैं यहाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ हम पहुंच गए थे, आप उसको लिख लीजिएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। अब देखें, साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। नहीं मेरे भाई, मैंने कहीं गलत किया, सो सॉरी। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा मिटा दिया, मैंने कहीं गलत किया। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कहीं गलत नहीं भाई, कहीं गलत नहीं, चलो आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब एक चीज ध्यान दें, चलो मैं समझाता हूँ। cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इतने में समझ में आ जाए तो प्लीज कहिएगा, नहीं बताइएगा। अगर हम ये देखो, अब ये नीचे डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, ये साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये सेम हो जाए तो मजा आ जाए एलसीएम लेने में। तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, अगर इसको हम साइन थीटा माइनस cos थीटा लिखते हैं तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, कोशिश करिएगा। एक बार फिर लिखता हूँ, बड़ा हो जाएगा होने दो, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। साइन थीटा उधर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम माइनस कॉमन लिए तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया लो, और ये साइन थीटा इधर लिख दिया मैंने, इधर। समझ रहे हैं? cos थीटा माइनस साइन थीटा से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, जो ये है, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। अब एक चीज और यहाँ समझ लें, अगर ऊपर नीचे हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हटाकर हम यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में कहिए क्या आपको समझ में नहीं। ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, यहाँ से हट गया मेरे भाई। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, फिर हम मिटाएंगे तब उधर नहीं आ पाए, क्योंकि आपको समझ में आना। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा मेरे भाई क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। साइन थीटा माइनस cos थीटा दो है, एक बार होगा, आप एलसीएम समझते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये और ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह ये इससे इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, इतना कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos क्यूब थीटा। हम कहाँ पहुंच गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहुंच गए भाई। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आइए आगे देखते हैं, ये सब कटेंगे सारे कि नहीं कटेंगे, तो आगे देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ लिखे देते हैं, एक फार्मूला ये होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। इसी का यूज करेंगे। काहे यूज करेंगे, इसका रीजन है, इसलिए यूज करेंगे। अगर ऊपर कहीं साइन थीटा माइनस cos थीटा ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। उस फार्मूला आइडेंटिटी से अब इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। ए माइनस बी ऊपर देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब नीचे आपको नहीं दिखेगा, अब देखो मेरे भाई, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है। अब इधर आपके आ जाएगा, अब लिख दूंगा, समझने का प्रयास करिएगा। साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कट गया, और इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, चाहे cos थीटा इंटू साइन थीटा। बस समझ में आए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा इंटू cos थीटा, चाहे cos थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ये तो कट गए, ये बचा नीचे
इसकी वैल्यू 1, आइडेंटिटी के तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर लिखा, राइट। अब आगे आइए, आगे चलते हैं तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फ्रैक्शन कहती है 1 अपान ये, इसके अपान ये, कट गया 1 आएगा, बचा क्या 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, कट गया तो 1 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1। इसके बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। चाहे ऐसा लिखा रहे, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना था भाई। हो तो गया प्रूफ, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। मेरे भाई चाहे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 लिखा हो, चाहे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेम चीज है। चूंकि ये प्रूव करना था हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्रूफ हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेकिन है मजेबुल भाई, कई आइडेंटिटीज का यूज है। तो आप फर्स्ट हमने लगाया था फिर मिटा दिया था, बीच में कहा कहीं चूक रहे हैं क्या, लेकिन देखते हैं, चूक जाएंगे तो फिर सुधारेंगे। तो फिर मैंने कहा देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है आगे चले। बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन है, सो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी को याद करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा देंगे। अगर आप आगे लेकर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी मजेबुल, बड़ा आनंद देने वाली मैथ है। सो प्लीज प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आता है सो प्लीज आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही, जय हिंद।